हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। वह टॉपिक है NCF। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह 2005 में आया था और इसकी क्या विशेषता है, क्यों लाया गया था, सभी बातें क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर में। और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है NCP और स्टेट वाले, जो स्टेट देने वाले हैं, बिहार स्टेट देने वाले हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ये सभी बातें हम इसमें रखेंगे। और प्लस आपका जो है सेंट्रल लेवल का सीटेट का भी एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। अभी फिलहाल उसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। आप लोग जाइए, जो तैयारी करना चाहते हैं सीटेट का, तो ये भी सीटेट में का ही चैप्टर है, लेकिन स्टेट में भी यह उठा करके पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह पेडालॉजी का क्वेश्चन है। पेडालॉजी क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं, क्योंकि चाहे वह स्टेट हो या फिर सीटेट हो। तो चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाइए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है NCP या NCF कहते हैं, माफ कीजिएगा, NCF। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि NCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। यह 2005 में लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगर जब भी हम NCF की बात करें तो आप सीधा समझ जाइएगा राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा, क्योंकि इसका हिंदी रूपांतरण है। अब आपसे है जो क्वेश्चन में हिंदी रूपांतरण में अगर पूछा जाएगा तो आपको दिया जाएगा राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा क्या है, ये किससे संबंधित है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सारी बातें पूछी जाती है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए NCF 2005 एक दस्तावेज है। क्या है यह? एक दस्तावेज है, या फिर कहे कि यह एक पाठ चर्चा है। विद्यालय में जितने भी एक्टिविटी होता है, क्रियाकलाप होता है, चाहे वह मध्य विद्यालय हो, चाहे अपर विद्यालय हो, प्राइमरी विद्यालय हो, तो सभी चीजों में, सभी विद्यालयों में क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटी होता है, बच्चों को करवाया जाता है, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या फिर फिजिकल से संबंधित हो। तो उसका NCF एक कच्चा चिट्ठा है। सारी बातें उसमें और उसी के अनुरूप से लागू किया जाता है NCF के माध्यम से। तो इसका समझ है। और पाठ्यक्रम जो है इसका हिस्सा है। पाठ्यक्रम NCF का क्या है? एक हिस्सा है। शिक्षण समस्या को देखते हुए NCF का निर्माण किया गया था। अगर पूछ दिया गया था कि NCF का निर्माण क्यों किया गया था, क्योंकि हमारे देश में बच्चों के विकास, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो या फिर शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, सभी तरह से हमारे देश के जो वैज्ञानिक होते हैं वह रिसर्च करते हैं और भारत सरकार को इसका इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे यहाँ एक कमियां हैं। वही कमियां को दूर करने के लिए, समय समय पर शिक्षा में प्रगति लाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए यह NCF लाया गया था। तो आपको क्लियर हो गया था। तो इस शिक्षा समस्या को सुधार करने के लिए इसके लिए निर्माण किया गया था NCF। अब है बच्चों को कहा गया था इसमें कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, है ना, और क्या क्या पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से बिना बोझ समझे उसे अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ में आ जाए, उसका कंसेप्ट बन जाए और आगे विकास करे। तो यही सब बातों को चर्चा किया गया था। इसी आधार पर NCF ध्यान केंद्रित करता है। किन किन बातों पर? बच्चों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या पढ़ाया जाए। NCF इन्हीं सभी बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब इसमें से पूछ देता है कि NCF जब लाया गया था तो NCF के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेट वाले एग्जाम में पूछा हुआ है और सीटेट के भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा दिए यहां पर हम। NCF के अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर यशपाल थे, है ना। ये कौन थे? प्रोफेसर। लेकिन इसका डायरेक्टर के बारे में पूछे, निदेशक के बारे में, तो कृष्ण कुमार थे। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। NCF के अगर अध्यक्ष पूछ ले तो आपका कौन हो जाएगा?
प्रोफेसर यशपाल, और एनसीएफ के निदेशक पूछे तो हो जाएगा कृष्ण कुमार। अब है एनसीएफ 2005 में लाया गया था, क्या 2005 में पहली बार आया था कि इससे पहले कभी और आया था एनसीएफ? तो बिल्कुल इससे पहले भी आया था एनसीएफ। कब आया था देख लीजिए। एनसीएफ 2005 में आया, वह देश का चौथा संस्करण था। इससे पहले 3 एनसीएफ और आ चुका था, यानी राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा इससे पहले 3 बार भारत में आ चुका था। वह था एनसीएफ सबसे पहले 1975 ईस्वी में आया, उसके बाद एनसीएफ 1988 ईस्वी में आया, फिर एनसीएफ 2000 में आया और फिर 2005 में आया। तो यहां से आपको पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा भारत में कब आया, कब लागू किया गया था? तो सबसे आंसर सटीक होगा 1975। और हाल फिलहाल वर्तमान में पूछे तो 2005 के बाद फिर नहीं आया है। एनसीएफ का एक प्रमुख सूत्र दिया था, इसका उद्देश्य बनाया गया था कि बच्चों को बिना बोझ डाले उसे कैसे बढ़ाना है। तो अगर पूछ देगा कि एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है, तो एनसीएफ का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, बच्चों में अधिगम विकसित करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, बच्चों को बिना भार के सिखा दें, या फिर इंग्लिश में कहे तो लर्निंग विदाउट बर्डन। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कभी इंग्लिश में दे देगा कभी हिंदी में दे देगा, तो दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या था। तो बिना भार के अधिगम, अर्थात इंग्लिश में लर्निंग विदाउट बर्डन। अब है एनसीएफ का उद्भव कैसे हुआ, कहां से लिया गया है ये सब, किसके उपन्यास से लिया गया था? तो बताइए, एनसीएफ जो 2005 का उद्भव हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, जिस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। यही निबंध से उठाकर डायरेक्ट एनसीएफ को लाया गया, उसी से प्रेरित है। तो आपका यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, या फिर उलट के क्वेश्चन पूछ देता है कि सभ्यता और प्रगति किसके निबंध है, जिससे प्रेरणा लेकर एनसीएफ 2005 लाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है एनसीएफ 2005 का उद्भव रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा सभ्यता और प्रगति। अब यहां से आगे की बात करते हैं कि एनसीएफ का रूपरेखा, रूपरेखा क्या है? तो रूपरेखा के बारे में चर्चा करने से पहले आपको जानना होगा कि एनसीएफ का अनुवाद भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, तो 22 भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा का जो अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज है, 22 भाषा है, उसमें किया गया है, 22 भाषा में किया गया है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो 17 राज्यों में भारत के एनसीएफ लागू है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि एनसीएफ कितनी भाषाओं में कार्य कर रहा है? तो 22 भाषाओं में। कितने राज्यों में कार्य कर रहा है? तो वह है 17 राज्यों में। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछने वाला है। अब है एनसीएफ के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हम। एनसीएफ का सिद्धांत बताता है, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, खोजबीन कर करके इसे लागू कर दिया, तो इसके कुछ सिद्धांत रखा गया कि एनसीएफ लाने का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 5-6 पॉइंट, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला पॉइंट दिया था इनमें कि जिस प्रकार से बच्चों को विद्यालय में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे जो है रट रट कर उसे याद कर लेते हैं। उस रटंत विद्या को खत्म करना है, रटने की कंसेप्ट को खत्म करना है, इसका मुख्य उद्देश्य पहला तो ये था। दूसरी बात कहा उसने कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबी कीड़ा होते हैं, बाहरी दुनिया की नॉलेज उसको नहीं रहता। इस हिसाब में एनसीएफ कहता है कि नहीं, विद्यालय में अगर बच्चे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ उसके बाहरी दुनिया से भी कनेक्ट रखना होगा, बाहरी नॉलेज भी रखना होगा। ये सभी सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया, ज्ञान के साथ बाहरी जीवन को जोड़ा जाना उसके जीवन में। तीसरा पॉइंट रखा गया उसमें कि पाठ चर्चा पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। जो आप
पाठ्यक्रम तैयार करते हैं वह सिर्फ बुक में नहीं रह जाए, इसके साथ साथ कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब बच्चे आनंदित कब होते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट उसको करने के लिए दीजिएगा, करके सीखने में उसे ज्यादा आसानी होते हैं, कर कर के वह बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो कक्षा कक्ष के गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं उसे लचीला बनाया जाए, कठोर ना बनाया जाए। ये सभी एनसीएफ का सिद्धांत है। तो आपको पूछ सकता है कि निम्न में से इनमें से कौन एनसीएफ के सिद्धांत नहीं है, तो आपको कथन कारक करके दे सकता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर जो सीटेट होता है बहुत टफ एग्जाम होता है, वह कथन और कारक करके देता है। तो अभी सभी पॉइंट आपको याद रखना होगा। चौथा में बोला गया था कि राष्ट्रीय मूल्य के प्रति विद्यार्थी तैयार हो। जितने भी, अगर यह लागू हो जाएगा तो इसके अनुरूप राष्ट्रीय मूल्य के प्रति बच्चे तैयार होंगे और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को, जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदु है, उस बिंदु को पाठ्य चर्चा में शामिल किया जाए। इसके साथ साथ तो इतनी 5 बातें आपको याद रखना होगा जब कथन कारक करके देगा। तो उसके बाद है एनसीएफ 2005 के सुझाव में भी कुछ दिया गया था। इन सुझावों में कहा गया था कि विद्यालय में हर वर्ग, हर संस्कृति, हर समुदाय के बच्चे एक विद्यालय में आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, दलित, महादलित, सभी के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं। तो कोई भी टीचर व्यक्तिगत एक धर्म के बच्चे को प्रोत्साहित ना करें, उसे समान भाव से, जेंडर बिना भाव किए हुए, भेदभाव किए हुए, चाहे वह जेंडर, जाति, धर्म आदि, इस सभी पर उन्हें भेदभाव नहीं करना है। समान भाव से बच्चों को स्कूल में देखना है, शिक्षा देना है। और रटंत प्रणाली को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाना है। जो दीवार होता है पाठ्यक्रम का, रटने की दीवार जो होता है, उसको खत्म कर देना है। यह सुझाव दिया गया था एनसीएफ 2005 के द्वारा। और ये सभी जब जरूरत पड़ती है सरकार को इसमें सुधार करते रहती है। तो अभी तक है जो 4 बार आ चुका है, चौथा संस्करण एनसीएफ था। तो आशा करते हैं कि आपको यह चैप्टर बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाता है तो आप जरूर है जो इसे टिक कर लेंगे। फिर एक बार हम इसको रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको सेट हो जाए दिमाग में। चलिए देखिए फिर एनसीएफ क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म कब आया था? 2005 में आया था। हिंदी रूपांतरण क्या है इसका? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा है। यह क्या है? तो एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है, एक पाठ्यक्रम है, पाठ्य चर्चा है। विद्यालय में जितने भी एक्टिविटी होता है, क्रियाकलाप होता है बच्चों के बीच, जैसे खेल कराना है ना, बहुत सारे संगीत वगैरह कराना, संस्कृति का आयोजन कराना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। उनका यह कच्चा चिट्ठा है एनसीएफ, और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। शिक्षण समस्या को देखते हुए एनसीएफ का निर्माण किया गया था सरकार के द्वारा। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, ये सभी पर डिस्कस करता है एनसीएफ। एनसीएफ इसी पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे प्रमुख बात है कि एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे, और उनके निदेशक कौन थे? कृष्ण कुमार थे। अब एनसीएफ 2005 कौन सा संस्करण आया? तो ये चौथा संस्करण था। क्या इससे पहले आ चुका था? बिल्कुल आ चुका था 3 बार। एनसीएफ 1975 में पहली बार आया था, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 ईस्वी में, उसके बाद फिर 2005 में आया था। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या होता है? तो बिना भार के अधिगम, माने बिना भार, बोझ दिए हुए बच्चे को सिखा देना। लर्निंग विदाउट बर्डन इंग्लिश में कहा जाता है इसको। एनसीएफ का उद्भव कैसे हुआ? तो एनसीएफ का उद्भव जो 2005 का उद्भव रविंद्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास था, निबंध था, और उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति, उसी से वह ले लिया गया है। एनसीएफ का रूपरेखा क्या है? एनसीएफ का रूपरेखा की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में इसका उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं में इसको अवेलेबल है। और भारत में कितने राज्यों में लागू है अभी तक? यह लागू है 17 राज्यों में लागू है। उसके बाद हम बात करेंगे एनसीएफ के सिद्धांत। अभी बताएं, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कर देना, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी दुनिया से जोड़ना, है ना, पाठ्य चर्चा को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, कक्षा कक्ष के गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए,
ये सभी सिद्धांत है। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति विद्यार्थी तैयार हो जाएं और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं पर जो उपलब्ध है, मुख्य पॉइंट है, उसी को पाठ चर्चा में शामिल किया जाए, तैयार किया जाए। एनसीएफ के सुझाव दिया गया था रटंत प्रणाली से मुक्त, बिना भेदभाव किए सभी वर्ग के बच्चों को एक समान भाव से विद्यालय में देखना और उसे विकसित करना, शिक्षा देना, उसके संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास को बेहतर बनाना। तो ये सभी बातें रखा गया था। बच्चे पर कंसेप्ट पर ध्यान देने की बात कही गई थी कि बच्चा को कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रटंत पर। तो ये सभी बातें हम लोग एनसीएफ के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो फिर अगला चैप्टर आपका इसी से रिलेटेड होगा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009 में यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगले चैप्टर के लिए हम आपका वेट करेंगे कमेंट का। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है और कृपया करके अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप जरूर लिखें, हमारी राय दें कि आपको किस टाइप के वीडियो पसंद होगा, हम उसके बारे में भी लेकर आएंगे वीडियो आपको। लेकिन फिर एनसीएफ 1-2 दिन अल्टरनेट हो जाने दीजिए, 2-4 चैप्टर बढ़ जाने दीजिए, तो फिर हम टारगेट लेकर कर चलेंगे बीपीएससी। इसको पास करने के फलस्वरूप अगस्त में आने वाला है आपका टीचर बहाली, चौथे चरण का, तो उसका हम फिर शुरू करेंगे, इतिहास से शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।